शेयर बाजार में अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस लगातार ऊपर जाता रहता है और ट्रेडर्स को लगने लगता है अब तो बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। उसी वक्त मार्केट अचानक नीचे गिरना शुरू कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो हो सकता है आप डबल टॉप पैटर्न को पहचान नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये किस मार्केट कंडीशन में काम करता है, सही एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे तय करें, और वो कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। तो चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपको ऐसी लर्निंग पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इक्विटी डिकोड को सब्सक्राइब कर लीजिए। डबल टॉप पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, तब यह पैटर्न आने वाली गिरावट का सिग्नल देता है। अब चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी शेयर की प्राइस लगातार बढ़ते हुए 100 रुपए से 150 रुपए तक पहुंच जाती है। पहली बार 150 रुपए पर पहुंचते ही प्राइस नीचे आती है और लगभग 140 रुपए तक गिर जाती है। कुछ समय बाद फिर से बाइंग आती है और प्राइस दोबारा 150 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन इस बार बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं होते, मोमेंटम कमजोर होता है और प्राइस वहीं से फिर नीचे गिरने लगती है। अब जैसे ही यह शेयर 140 रुपए के नीचे टूटता है, यह क्लियर सिग्नल देता है कि अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। यही पूरा सेटअप डबल टॉप पैटर्न कहलाता है और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। लेकिन अगर आप सही कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें तो यही पैटर्न आपको मार्केट के टॉप पर फंसने से बचा सकता है। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह BSE सेंसेक्स का इंट्राडे चार्ट है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि सेंसेक्स पहले से ही हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, यानी मार्केट में पहले से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है। और याद रखिए, डबल टॉप पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड के बाद ही वैलिड होता है। साइडवेज या डाउन ट्रेंड में दिखने वाला डबल टॉप ज्यादातर काम का नहीं होता। अब यहां इस लेवल पर ध्यान दीजिए। सेंसेक्स पहली बार लगभग 85,100 के आसपास आकर रुकता है। यहीं से सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस करता है। यही है हमारा फर्स्ट टॉप, जहां से स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करता है। फर्स्ट टॉप के बाद प्राइस नीचे आकर लगभग 85,000 से 8550 के जोन में रुकता है। यही लेवल आगे चलकर पूरे पैटर्न की नेकलाइन बनता है। हमेशा याद रखिए, नेकलाइन कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, यह हमेशा एक जोन होती है। अब आता है इस पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंसेक्स एक बार फिर ऊपर की तरफ मूव करता है और दोबारा लगभग उसी 85,100 के लेवल को टेस्ट करता है। लेकिन इस बार अगर आप कैंडल्स को ध्यान से देखें तो कैंडल्स ऊपर तो जा रही हैं, लेकिन मोमेंटम कमजोर है। कैंडल में क्लियर विक्स बन रही हैं, बायर्स स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को लगता है अब तो ब्रेकआउट होगा, मार्केट और ऊपर जाएगी, और इसी उम्मीद में वो बाय साइड में एंट्री लेते हैं। लेकिन अब असल खेल यहां से शुरू होता है। जैसे ही सेंसेक्स इस नेकलाइन जोन के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ क्लोज देता है, उसी मोमेंट डबल टॉप पैटर्न कंफर्म हो जाता है। और यही वो जगह है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स सेल साइड में एंट्री लेते हैं और ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। इसे समझने के लिए हमें इस चार्ट को थोड़ा साइकोलॉजी के एंगल से देखना होगा। ध्यान दीजिए, यहां प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जब मार्केट सपोर्ट से बाउंस करती है तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को लगता है यह एक क्लीन अप ट्रेंड है और इसी वजह से यहां पर वो लॉन्ग ट्रेड की पोजीशन बनाते हैं। और जाहिर सी बात है, उनका स्टॉप लॉस वही सपोर्ट लेवल के पास होता है। अब जब इतनी बाइंग आती है तो जो पहले से बाय करके बैठे होते हैं वो ऊपर जाकर प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। इसी कारण प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर इस पॉइंट से वापस नीचे आती है। लेकिन जैसे ही प्राइस इस लेवल से दोबारा ऊपर की तरफ मूव करती है, रिटेल ट्रेडर्स को लगता है मार्केट फिर से अप ट्रेंड पकड़ लेगा। अब जो लोग नीचे से बाय नहीं कर पाए थे वो सोचते हैं अब यहीं से एंट्री ले लेते हैं, और यहीं पर रिटेल ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट का इंतजार किए बिना ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। अब इस जोन को ध्यान से समझिए। इस एरिया में जिन जिन ट्रेडर्स ने बाय किया होता है उन सभी का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ स्विंग लो के नीचे लगा होता है। यही स्विंग लो एक सपोर्ट की तरह काम करता है और डबल टॉप पैटर्न में इसी जोन को हम नेकलाइन कहते हैं। अब जैसे ही प्राइस इस नेकलाइन जोन के नीचे जाती है तो इसका मतलब होता है मार्केट अब डाउनसाइड की तरफ जाने वाली है और आगे यहां एग्जैक्टली यही होता है।
प्राइस नेकलाइन के नीचे जाती है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव देखने को मिलता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कीजिए। जो ट्रेडर्स पहले इस जोन में बाय करके फंसे होते हैं वो भी अब अपने ट्रेड से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, और यही कंबाइंड सेलिंग, न्यू सेलर्स प्लस ट्रैप्ड बायर्स की एग्जिट मार्केट में एक बड़ा डाउनसाइड मूव क्रिएट करती है। इसी पूरे स्ट्रक्चर को डबल टॉप पैटर्न कहा जाता है। अब सवाल आता है, इस पैटर्न में ट्रेड कैसे लें? इस चार्ट में आप साफ देख सकते हैं, जैसे ही प्राइस नेकलाइन को तोड़कर नीचे आती है हमारी शॉर्ट साइड एंट्री बनती है। लेकिन ध्यान रखिए, नेकलाइन ब्रेक के बाद जो कैंडल बने वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होनी चाहिए। यही कॉन्फर्मेशन होती है, और हमारा स्टॉप लॉस हमेशा उस टॉप के ऊपर होना चाहिए जो डबल टॉप बना है। अधिकतर ऐसे पैटर्न्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ही बनते हैं। अगर आप मूवमेंट को ध्यान से देखें तो पहले टॉप पर मोमेंटम स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ती है मोमेंटम कमजोर होता जाता है, बड़ी बड़ी विक्स बनने लगती हैं। प्राइस एक लेवल तक ऊपर जाती है और वहीं पर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए फॉल्स होप देती है। इसके बाद प्राइस नीचे जाती है, क्योंकि नीचे नेकलाइन के पास रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। वहीं पर लिक्विडिटी बनी होती है और उन्हीं स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव देती है। अगर आप इस पैटर्न को और ज्यादा कंफर्म करना चाहते हैं तो इसे वॉल्यूम के साथ जरूर देखिए। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टॉप पर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा हुआ है, सेकंड टॉप पर वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है वॉल्यूम शार्पली इंक्रीज करता है। यह कंफर्म करता है कि यह ब्रेकडाउन जेन्युइन है, कोई फेक मूव नहीं। अब चलिए एक और रियल मार्केट एग्जांपल के जरिए इस पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। अब इस चार्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। यहां प्राइस पहले से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, यानी मार्केट में बायर्स कंट्रोल में थे। इसी अप मूव के दौरान प्राइस एक पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचा जहां से सेलिंग देखने को मिली। यह पॉइंट मार्केट का पहला रिजेक्शन था, जहां से प्राइस नीचे की तरफ पुल बैक करता है। पुल बैक के बाद प्राइस एक लेवल के पास रुकता है और वहीं से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है। यही लेवल आगे चलकर पूरे स्ट्रक्चर का बेस एरिया बनता है। अब गौर कीजिए, जब मार्केट दूसरी बार ऊपर जाती है तो वही प्रीवियस हाई एरिया फिर से टेस्ट होता है, लेकिन इस बार बायर्स प्राइस को स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ा पाते। कैंडल्स छोटी होती जा रही हैं, अपर साइड विक्स दिख रही हैं और साफ पता चलता है कि बाइंग प्रेशर कमजोर पड़ रहा है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट फिर से ब्रेकआउट देगी और सेकंड अटेम्प्ट पर बाय कर लेते हैं। लेकिन असली स्टोरी यहां से शुरू होती है। जैसे ही प्राइस नीचे वाले सपोर्ट जोन के नीचे प्रॉपर क्लोज देता है, मार्केट की डायरेक्शन बदल जाती है। यह लेवल जहां से प्राइस टूटता है पूरे पैटर्न की नेकलाइन जोन होती है। यह कोई सिंगल लाइन नहीं बल्कि एक एरिया होता है। नेकलाइन के नीचे जाते ही सेलिंग तेज हो जाती है और मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव दिखाती है। इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं, सेम एरिया पर दो बार रिजेक्शन, बीच में सपोर्ट फॉर्मेशन और सपोर्ट ब्रेक के बाद क्लीन बेरिश कंटिन्यूएशन। यही स्ट्रक्चर डबल टॉप पैटर्न को वैलिड बनाता है। अगर आपको इस रियल मार्केट एग्जांपल से डबल टॉप पैटर्न साफ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी सेकंड टॉप पर बाय करके लॉस लिया है? और ऐसे ही लाइव चार्ट बेस्ड प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स सिंपल और प्रैक्टिकल हिंदी में सीखने के लिए इक्विटी डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डबल बॉटम पैटर्न